भगवानों में के मंदिरों में जाया करता था, मेरा जो तरीका है भगवान की तरफ प्रार्थना करने का वो पूरा बदल गया। मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, भगवान मन के अंदर रहते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई क्यों होती है दुनिया में, इज बिकॉज ऑफ रिलीजन। बिकॉज ये तेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, वो तेरा भगवान है, ये मेरा है, अच्छा ये साइड मेरा है। सो दिस इज व्हाई so much of fights happen, world war happen. I think if people understand that God is just one, I think God is everywhere within all of us. We don't need to go in search of places where God is there. अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते हैं कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज़ को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आम तौर पे जो फ़र्क है कि जो कुरान कहते ताला विला कलमतिन सवा बैना बैनकुम, आपस में उस चीज़ पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफ़ी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मज़हब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीज़ें, ऊपरी चीज़ें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के ज़रिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहे, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79,
फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दमत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की ज़रूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके ज़रिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हानहू कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मज़हब सबसे बेहतरीन मज़हब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ नई नहीं आएंगी और कुछ चीज़ निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले बार 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुँचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट दिमाग की बीमारी है।